राजस्थान विधानसभा चुनाव का अभी अभी आ गया सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा और राजस्थान की जनता ने बता दिया कौन होगा उनका अगला मुख्यमंत्री और किस पार्टी की बनेगी राजस्थान में सरकार। क्या राजस्थान में भाजपा करेगी उलटफेर या फिर सत्ता में बनी रहेगी कांग्रेस की सरकार। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे चलते हैं इस एग्जिट पोल की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं दौसा जिले की। दौसा जिले की अगर हम बात करें तो दौसा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस और 2 भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अजमेर ज़िले की, तो अजमेर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम बात करें टोंक ज़िले की, तो टोंक ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस और 1 पर भाजपा अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं बूंदी ज़िले की, तो बूंदी ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित करती नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें भरतपुर ज़िले की, तो भरतपुर ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अलवर ज़िले की, तो अलवर ज़िले में 11 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर भाजपा की जीत निश्चित नजर आ रही है और 4 पर कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। वहीं 2 सीटें किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करें झुंझुनू ज़िले की, तो झुंझुनू ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर भाजपा जीत सकती है और 3 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित करती नजर आ रही है। दोस्तों नागौर ज़िले की अगर हम बात करें, तो नागौर ज़िले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में और 2 सीटें आरएलपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस अपनी विजय लहरा सकती है। दोस्तों अगर बात करें राजसमंद ज़िले की, तो राजसमंद ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा जीत सकती है, वहीं 1 पर कांग्रेस सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राजसमंद ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर जोधपुर ज़िले की हम बात करें, तो जोधपुर ज़िले में कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर काबिज हो सकती है और 4 पर भाजपा अपनी जीत लहरा सकती है। ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जोधपुर ज़िले में भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें भीलवाड़ा ज़िले की, तो भीलवाड़ा ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर बात करें सीकर ज़िले की, तो सीकर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीत सकती है, 3 पर कांग्रेस और वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई सीकर ज़िले में नजर आ रही है। दोस्तों अगर उदयपुर ज़िले की हम बात करें, तो उदयपुर ज़िले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 4-4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उदयपुर ज़िले में भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करें सिरोही ज़िले की, तो सिरोही ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा जीत सकती है, वहीं 1 पर कांग्रेस जीत सकती है। दोस्तों हमने अभी तक शुरुआत की 100 सीटों की यानी 100 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल देखा है, जिसमें से अभी तक कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती 100 सीटों पर जीतती हुई नज़र आ रही है और बहुमत के साथ जीतती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में हम दोस्तों कह सकते हैं कि शुरुआत की 100 सीटों पर कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ ज़िले की, तो प्रतापगढ़ ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोटा ज़िले की,
तो कोटा जिले में 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोटा जिले में दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर नजर आएगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की, तो सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर जिले में भी भाजपा काफ़ी बहुमत के साथ निकलती हुई नजर आएगी। दोस्तों धौलपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 2-2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों हम बात करते हैं चूरू जिले की। चूरू जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस 2 भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई चूरू जिले में नजर आ रही है। दोस्तों 12 जनपद की अगर हम बात करते हैं तो 12 जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 12 जिले में भी दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर इस एग्जिट पोल में नज़र आ रही है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करते हैं करौली ज़िले की, तो करौली ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर अपनी जीत निश्चित कर सकती हैं। जयपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर ज़िले में 19 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और 3 सीट आरएलपी के खाते में और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जयपुर ज़िले में भी कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले की, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा की जीत दिखाई दे रही है, वहीं 2 पर कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं झालावाड़ ज़िले की, तो झालावाड़ ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों के खाते में 2-2 सीटें झालावाड़ ज़िले में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ जनपद की, तो प्रतापगढ़ ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस 1-1 सीट पर अपनी जीत निश्चित कर सकती है। अगर हम बात करें बांसवाड़ा ज़िले की, तो बांसवाड़ा ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं बांसवाड़ा ज़िले में कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें पाली ज़िले की, तो पाली ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पाली ज़िले में दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर नज़र आएगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं गंगानगर ज़िले की, तो गंगानगर ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 और भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गंगानगर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें बीकानेर ज़िले की, तो बीकानेर ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 4 पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है, वहीं कांग्रेस 3 पर सिमट कर रह सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें बाड़मेर ज़िले की, तो बाड़मेर ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस अपनी जीत निश्चित कर सकती है, वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में बाड़मेर ज़िले में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं हम जैसलमेर ज़िले की, तो जैसलमेर ज़िले में भी 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों डूंगरपुर ज़िले की अगर हम बात करें, तो डूंगरपुर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई डूंगरपुर ज़िले में दिखाई दे रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जालोर ज़िले की, तो जालोर ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जालोर जिले में भी कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस एग्जिट पोल को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। आप देख सकते हैं 199 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में लगभग 86 सीट जाती हुई नजर
नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं 13 सीटें अन्य दलों के खाते में भी राजस्थान में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार राजस्थान में सरकार आएगी। आप देख सकते हैं इस एग्जिट पोल में 199 सीटों में से 101 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।